गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे क्लास का ये फर्स्ट वीडियो है और ये क्लास 9th का मैथ्स का वीडियो है। ठीक है, इसमें हम लोग चैप्टर फर्स्ट के बारे में देखेंगे। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। चलिए, तो शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में नंबर लाइन के बारे में। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे इसमें, नंबर लाइन। ठीक है, तो आप लोग जानते हो नंबर लाइन के बारे में, आप लोग पहले से भी पढ़े हो। इस तरीके का नंबर लाइन होता है आपका, और सेम डिस्टेंस में आप इस तरीके से सेम डिस्टेंस पे आप नंबर को ले सकते हो। ओके, यहाँ हम लोग बीच में मिड पॉइंट में कहीं पर जीरो पुट करते हैं, और जीरो से राइट साइड में आप जब जाते हो, जीरो से राइट साइड में आप जब जाते हो तो ये पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और जीरो से लेफ़्ट साइड में आप जब जाओगे तो ये लेफ़्ट साइड में आप जब जाओगे तो इस तरफ आपका नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ओके, जैसे राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 7, लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6। राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, और एक और बात ध्यान रखना है, जब भी आप नंबर लाइन में, ये आपका क्या है, हम लोग क्या देख रहे हैं, ये सबसे फर्स्ट में नंबर लाइन। ठीक है, तो नंबर लाइन में हम लोग ध्यान देंगे कि नंबर लाइन में जब भी हम लोग राइट साइड जाते हैं, नंबर्स के जो वैल्यू होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। और लेफ़्ट साइड में आप जैसे आगे जाते जाओगे, आपका नंबर का जो वैल्यू होता है वो क्या करते जाता है, डिक्रीज़ करते जाता है। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ओके, सो आप लोग ध्यान रखेंगे, नंबर लाइंस के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले, आप क्या क्या जानते हैं नंबर सिस्टम में। जब हम लोग नंबर सिस्टम को स्टार्ट किए हैं उससे पहले हम लोग एक और चीज़ देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है होल नंबर के बारे में, होल नंबर्स के बारे में पढ़ा है हमने, होल नंबर के बारे में। ठीक है, होल नंबर क्या होता है आपका, विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। ये आपका जीरो से स्टार्ट होता है, और 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जितना आगे आप इसे क्या करो, ले जा सकते हो इनफिनाइट तक, ये आपका नंबर क्या होता है, जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेचुरल नंबर। क्या है आपका नेचुरल नंबर, इसके बारे में भी हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, लेकिन आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिक चीज़ों को बता रही हूँ। नेचुरल नंबर आपका क्या होता है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3, गुड, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, आप जितना आगे इसे ले जा सकते हो, है ना, इन्फिनिटी तक। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग ध्यान देंगे ये सारे जो होल नंबर है और नेचुरल नंबर है, इनके बारे में तो हम लोगों ने पहले से ही देखा है। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आपका क्या होता है, आता है, लेकिन सारा होल नंबर आपका नेचुरल नंबर में नहीं आता है। आप जब एक्सरसाइज बनाओगे तो उसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या सारा होल नंबर नेचुरल नंबर में आता है, तो आप आंसर बता सकते हो, या फिर सारा नेचुरल नंबर होल नंबर में आता है, तो आप जैसा पढ़े हो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, आंसर बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आपका, हम लोग देखेंगे सबसे पहले अब क्या, होल नंबर। होल नंबर को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W से। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, उधर वहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैं इस साइड लिख रही हूँ। और नेचुरल नंबर को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सारे आपके होल नंबर, नेचुरल नंबर आप देख चुके हो, विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो,
आर होल नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to डॉट डॉट डॉट, ये सारे नेचुरल नंबर है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, हम लोग देखेंगे सबसे पहले इंटीजर के बारे में। इंटीजर के बारे में आप लोग पढ़े ही हैं, पढ़े या नहीं पढ़े हैं? इंटीजर्स के बारे, इंटीजर्स को कैपिटल जेड से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटीजर्स को कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसमें आपके सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। याद रखेंगे हम लोग, क्या इंटीजर्स कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसमें सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स हम लोगों के होते हैं, ठीक है। इसका सिंबल होता है जेड, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे रियल नंबर। इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर के बारे में। क्या देखेंगे? रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर को हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल आर से, और इसे p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां आपका वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मीन्स q जो आपका डिनोमिनेटर है, ये p आपका क्या है, न्यूमरेटर है, q आपका क्या है, डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर q आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जब भी आप लिखोगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपका रैशनल नंबर का एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ आपको, 2/5 और 6/10, इस तरीके का नंबर हम लोग लिखेंगे। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ जो हम लोगों का q है, डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं है, और हमेशा आपको रैशनल नंबर जो है उसको आपको क्या करना है, p/q के फॉर्म में ये लिखा जाता है, ठीक है, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 होना है, ठीक। फिर हम लोग देखेंगे, ध्यान देंगे हम लोग, और नंबर, ये जो रैशनल नंबर है, अ नंबर आर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर, आपके बुक में भी ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने ये जो आपका ये क्या है, सारा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ है, इनको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था। अगर आपको ये सारी चीज़ पता है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, अपने एग्जाम्पल्स को, और एग्जाम्पल्स के साथ साथ एक्सरसाइज भी क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल्स भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीधा आते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। अगर आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आएगा तो एक्सरसाइज ऑलरेडी आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बुक में देखेंगे, आप देख सकते हो अपने बुक में। एग्जाम्पल नंबर 1, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। यहाँ पूछा गया है कि ये जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं 1, 2, 3, ये सारे स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, ट्रू मीन्स सही, और फॉल्स मीन्स गलत। गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, और साथ ही साथ आपको अपना आंसर्स भी क्या करना है, उसमें देना है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि होल नंबर क्या होता है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0, नेचुरल नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1। मेन ये देखेंगे हम लोग। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ट्रू और फॉल्स। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? सॉरी, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नो, फॉल्स, बिकॉज स्टेटमेंट उसका अगर आपसे यहाँ आपसे पूछा गया, आपको रीजन भी देना है, तो आप क्या बोलोगे, रीजन क्या डालोगे, बिकॉज 0 इज अ होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। फर्स्ट आपका क्या था, फर्स्ट हो जाएगा आपका, फर्स्ट का आंसर फॉल्स, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया है, क्वेश्चन मैं आपको बुक से दिखा दी हूँ, ठीक है, फॉल्स, और आप इसका रीजन डाल सकते हो, बिकॉज 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, नेक्स्ट है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या सारे इंटीजर आपके रैशनल नंबर होते हैं? इंटीजर हम लोगों ने देखा था
पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। इंटीजर क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो एवरी, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, क्या सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं? ऑफ कोर्स होते हैं, ट्रू, है ना। क्या लिखेंगे हम लोग? सेकंड का आंसर ट्रू। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर है जो है वो आपका p बाय क्यू के फॉर्म में आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ आप ये भी लिख सकते हो -3/4, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका स्टेटमेंट हम लोग रीजन क्या देंगे? क्योंकि बिकॉज एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ m/1। अगर आपका इंटीजर में तो हम लोग केवल नंबर्स लेते हैं, जैसे आपका हो गया 4, -3, -2, इस तरीके से, है ना। लेकिन इसे हम लोग 4/1, इसके नीचे कुछ नहीं है। अगर जैसे आप एग्जाम्पल के लिए लेते हो 4 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। -3 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। 2 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है ना। तो हम लोग रैशनल नंबर को m/1 के फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे और बताएंगे कि ये सही है या फिर गलत। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं? चलिए बताइए आप, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। वाई? बिकॉज इसका रीजन आप क्या दोगे? रैशनल नंबर आपका p बाय क्यू के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो p बाय क्यू के फॉर्म में होता है तो कोई सा भी नंबर हो सकता है ना, 2/5 या 6/10 या -3/4, या आप अपने से भी नंबर ले सकते हो। लेकिन आपका जो इंटीजर था उसे आप m/1 के फॉर्म में आप लिख सकते थे। मतलब इंटीजर में आपका डिनोमिनेटर हमेशा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। लेकिन रैशनल नंबर में तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो कुछ भी आ सकता है ना, ठीक है। तो इसलिए ये जो थर्ड स्टेटमेंट था आपका, थर्ड स्टेटमेंट में पूछा गया था आपसे कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो ये हो जाएगा हम लोगों का फॉल्स, है ना। ठीक है, क्लियर हुआ ये सारा चीज, सारे स्टेटमेंट्स क्लियर हुए? ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल आते हैं। आप स्टेटमेंट्स यहाँ रीजन खुद से डाल दीजिएगा, मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट आप आइए, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, और ध्यान रखिएगा ये सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये एग्जाम्पल्स आप अच्छे से ध्यान से देखोगे तो आपका एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फाइंड, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा है एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। हम लोगों को बोला गया है कि आपको 5 रैशनल नंबर क्या करना है, 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका 2 तरीका है। एक तो है आपका जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे 2 चीज़ दिया हुआ है, एक फॉर्मूला आपका है r+s/, 2 चीज़ है आपका, तो इस तरीके से आप उसको क्या कर सकते हो, 1+2/2 इज इक्वल टू 3/2 निकलेगा। ये केवल इस फॉर्मूला से केवल आपको एक ही नंबर क्या हो रहा है यहाँ पर मिल रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को तो बोला गया फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, हम लोगों को 5 पूछा गया है ना। तो हम लोग नेक्स्ट जो दूसरा तरीका है, सेकंड वे है, उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपका है 1 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब वो है आपका 1/1। एंड सेकंड क्या है आपका 2 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब वो है आपका 1। तो हम लोग सबसे पहले डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, सेम करते हैं। और ध्यान रखिएगा कि मेरा जो आंसर आएगा जरूरी नहीं कि वो आपका भी सेम आंसर उसमें आए, ठीक है। तो देखिए 1/1 को हम लोग
बड़े नंबर से कर लेते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी आपको 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपका आंसर आता है 10/10, मतलब जो सॉल्व करते हैं ये आता है। एंड 2/1 के लिए हम लोग करेंगे तो डिनोमिनेटर आपको सेम करना है, ध्यान रखेंगे, तभी आपका आंसर आ पाएगा। ठीक है, तो ये इसके लिए आंसर आता है आपका 20/10। तो अब हम लोग देखेंगे 10/10, 1/1 के लिए हो गया हमारा 10/10 और 2 के लिए हो गया 20/10। तो अब हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, 10/10 से लेकर के 20/10 के बीच में 5 रैशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग लिखेंगे सो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन को मैंने शॉर्टकट में B/W लगाया है, बिटवीन 1 and 2। यहाँ है आपका आंसर 11/10, 12/10, 13/10, 14/10 एंड 15/10। हम लोगों से केवल 5 पूछा गया था, इसलिए मैंने ये सारे 5 नंबर्स लिए। आप दूसरे नंबर्स भी 10 से 20 के बीच में आप दूसरे नंबर्स भी क्या कर सकते हो, ले सकते हो। और साथ ही अगर आप इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। मैंने इसे नहीं लिखा, मैं डायरेक्ट इससे क्या कर रही हूँ, आंसर रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और ये मैथ्स कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं रैशनल नंबर को नंबर्स के बीच में, वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से हम लोगों को और भी नेक्स्ट क्या किया जाता है, नेक्स्ट आप इसी तरीके से सारे एक्सरसाइज 1.1 को क्या कर सकते हो, आप कंप्लीट कर सकते हो। उसमें आपके 4 क्वेश्चंस दिए गए और बहुत ही ईजिली आप, जैसे मैंने आपको बताया है, ईजिली आप उसको क्या कर सकते हो, सारे को फाइंड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे। और इसी तरीके से आप लोग क्या करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो आप देख करके आप ध्यान से नेक्स्ट वीडियो को भी देखिए और इस तरीके से आपका सारा एक्सरसाइज क्या होता जाएगा, कंप्लीट होता जाएगा। सो थैंक यू सो मच।